एक कोने में एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। पीपल के पेड़ से ढकी वो हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि वहां 30 साल पहले एक लड़की रूही की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। हवेली का एक कमरा तब से हमेशा बंद है, वहां कोई नहीं जाता। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का एक युवक गांव आया। वो निडर और आधुनिक सोच वाला था। उसे भूत प्रेतों में यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से पूछा, इस कोठी को छोड़कर सब जगह क्यों रहते हो? गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, उस कोठी में एक बंद कमरा है जहां आज तक जिसने भी जाने की कोशिश की वो लौटा नहीं। अर्जुन हंसा और बोला, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, मैं वहां जाकर रहूंगा। अर्जुन ने उसी रात कोठी में डेरा डाल दिया। सब कुछ शांत था, पर आधी रात होते होते अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। अचानक उसे एक लड़की के रोने की आवाज आई। आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। जिज्ञासावश अर्जुन टॉर्च लेकर उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया और ठंड इतनी थी कि सांसें जमने लगी। दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे। एक टूटी सी कुर्सी पर सफेद कपड़े में लिपटी एक परछाई बैठी थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने धीरे से सिर उठाया और बोली, मैं रूही हूं। मुझे यहां से मुक्त कर दो। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था, मुझे जिंदा जलाया गया। अर्जुन ने डर से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वो चिल्लाया, दौड़ा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। परछाई धीरे धीरे हवा में उठने लगी और अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले कोठी की ओर दौड़े, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। बंद कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, अब ये कमरा फिर से बंद रहेगा। अर्जुन कभी नहीं मिला, लेकिन उस रात के बाद हर पूर्णिमा की रात उस कमरे से अब भी किसी लड़की के रोने और किसी की चीखने की आवाजें आती हैं। जो उस बंद कमरे में गया, वो कभी वापस नहीं आया। क्या तुम उस कमरे में जाना चाहोगे?